पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के, जैसे अभी 11 केवी का कहीं पे ट्रांसफार्मर लगा है, 11 केवी का लगा है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज कम करके 440 में कन्वर्ट किया जाता है। तो हाई टेंशन में 11 केवी आता है, 22 केवी आता है, 33 केवी आता है, 66 केवी आता है, यानी इससे भी आगे आते, लेकिन नॉर्मल। देखिए आज हम बात करेंगे एलटी लाइन और एसटी लाइन, यानी एलटी लाइन क्या है और एसटी लाइन क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एलटी लाइन क्या है, लो टेंशन, और एसटी लाइन क्या है, हाई टेंशन। जो हम पावर घर में यूज करते वो एलटी लाइन रहता है, यानी एलटी पावर रहता है, और जो एसटी रहता है वो बड़े इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है। जो 1000 केवी से कम रहता है उसे हम एलटी बोलेंगे, यानी लो टेंशन बोलेंगे। तो लो टेंशन जो होता है और जो हाई टेंशन होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी एलटी क्या है, लो टेंशन, लो टेंशन, ये लो टेंशन, और ये क्या है, हाई टेंशन। तो लो टेंशन जो होता है ये दो टाइप्स के पाए जाते हैं लो टेंशन में। पहला जो होता है इसे हम सिंगल फेज बोलेंगे, सिंगल फेज बोलेंगे। दूसरा जो होता है मेरा उसे हम थ्री फेज बोलेंगे, थ्री फेज, थ्री फेज। तो हम ये देखेंगे सिंगल फेज में और थ्री फेज में दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा कहाँ यूज किया जाता है, सिंगल फेज कहाँ यूज किया जाता है और थ्री फेज कहाँ यूज किया जाता है। जो सिंगल फेज रहता है मेरा ये घर में यूज किया जाता है। जैसे अगर हमको फ्रिज चालू करना है, एसी चालू करना है, या वॉशिंग मशीन या फैन या ट्यूबलाइट, ये घर में इतना वोल्टेज लगा सकते हैं। यानी सिंगल फेज का वोल्टेज जो होता है, सिंगल फेज का जो वोल्टेज होता है ये 220 वोल्टेज होता है। सिंगल फेज का वोल्टेज 220 वोल्टेज होता है, और ये जो थ्री फेज रहता है, थ्री फेज का जो वोल्टेज होता है ये 440 वोल्टेज होता है। यानी ये थ्री फेज का वोल्टेज 440 वोल्टेज से लेके 415 वोल्टेज तक पाया जाता है। यानी थ्री फेज का 440 वोल्टेज से लेके 415 वोल्टेज तक पाया जाता है, और जो सिंगल फेज रहता है वो 220 वोल्टेज से लेके 210 215 वोल्टेज तक पाया जाता है। क्योंकि अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ना फ्रिज चालू हो सकता है, ना एसी चालू हो सकता है, ना वॉशिंग मशीन, घर में कोई भी होम अप्लायंसेस है उसे हम नहीं चालू कर सकते। इसलिए 220 वोल्टेज देना चाहिए। अगर वोल्टेज कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज मेरा कम आ रहा है, अगर कोई भी फैन है या ट्यूबलाइट है या एसी है या फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है, अगर 220 वोल्टेज उसको नहीं मिल रहा है, 180 फॉर एग्जांपल 180 वोल्ट आ गया या 160 आ गया, 150 वोल्टेज आ गया तो चलेगा, लेकिन लोड रहेगा, खराब होने का चांस ज्यादा हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे, उसको 220 वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें कंपलसरी 220 210 200 तक वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर इससे कम वोल्टेज मिल रहा है तो क्या होएगा, चलेगा, मोटर गर्म हो जाएगा, कंप्रेसर है या एसी या फ्रिज में कंप्रेसर गर्म हो जाएगा, या फैन मोटर है गर्म हो जाएगा, उसकी स्पीड भी स्लो चलेगी और उस पर लोड भी रहेगा। तो इसके लिए वहां पे 220 वोल्टेज मिनिमम होना चाहिए। अगर 220 से कम है तब उसको हम चालू करेंगे तो खराब हो सकता है। इसीलिए पहले हमको वोल्टेज चेक कर लेना है, फिर उसके बाद चालू करना है। पहले क्या था कि वोल्टेज बहुत कम ज्यादा होता था, इसीलिए पहले के टाइम में स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। लेकिन अभी हर जगह पे वोल्टेज मेंटेन आ रहा है, 220 210 215 वोल्टेज आ रहा है, इसलिए स्टेबलाइजर का यूज नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर वोल्टेज कम है तो स्टेबलाइजर के द्वारा हम वोल्टेज को मेंटेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 220 वोल्टेज सिंगल फेज का, और थ्री फेज का वोल्टेज जो होता है 440 वोल्टेज होता है। अब देखेंगे सिंगल फेज में दो वायर पाए जाते हैं। जो पहला रहता है एक रेड रहता है, दूसरा जो रहता है उसे बी बोलते हैं, यानी रेड और बी। यानी रेड क्या रहेगा आपका फेज, फेज को हम एल से लिखते हैं, और जो बी रहता है उसे हम एन लिखेंगे, यानी न्यूट्रल। अगर कोई भी चीज चालू करना है सिंगल फेज की चीजें तो हमको एक फेज और एक न्यूट्रल की जरूरत रहती है। जब हमको फ्रिज चालू करना है या कूलर चालू करना है, फैन चालू करना है, फेस और न्यूट्रल लगेगा, बगैर फेस और न्यूट्रल के चालू होने वाला नहीं है। तीसरा जो रहता है अर्थ का रहता है, इसे अर्थ लिखा जाता है। तो ये सिंगल फेस में इस तरह से पाया जाता है। अब हम बात करेंगे थ्री फेस में। थ्री फेस में जो होता है ये आर वाई बी रहता है, आर वाई बी, ये तीन पाए जाते हैं। यानी थ्री फेस, कोई भी थ्री फेस की मोटर हो उसको चालू करने के लिए न्यूट्रल नहीं लगेगा, उसमें तीनों फेस लगेगा। और दूसरी चीज बता दूं, अगर कोई भी मोटर हो या सिंगल फेस की मोटर होता है
या तो थ्री फेज का मोटर होता है। अगर सिंगल फेज की मोटर है तो उसे हम 220 210 वोल्टेज देंगे, और थ्री फेज की मोटर है तो उसे हम 440 या 415 वोल्टेज से चला सकते हैं। सिंगल फेज में न्यूट्रल लगता है और थ्री फेज में न्यूट्रल नहीं लगता है, यहाँ पे तीनों फेज रहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे आर और वाई, ये दोनों के बीच का वोल्टेज जो होता है 220 वोल्टेज होता है, ये ऐसे माना गया है 220 वोल्टेज। और आई प्लस बी ये 220 होते हैं, इसीलिए ये दोनों तीनों को मिला के 440 वोल्टेज बोला जाता है। थ्री फेज का वोल्टेज जो होता है 440 वोल्टेज या 415 वोल्टेज बोला जाता है। तो इस तरह से वोल्टेज रहता है। ये आपका सिंगल फेज हो गया, ये आपका थ्री फेज हो गया। अब हम बात करेंगे एसटी पावर यानी हाई टेंशन। हाई टेंशन जो रहता है इसमें हाई टेंशन जो रहता है, जो मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के, जैसे अभी 11 केवी का कहीं पे ट्रांसफार्मर लगा है, 11 केवी का लगा है, वहां पे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज कम करके 440 में कन्वर्ट किया जाता है। तो हाई टेंशन में 11 केवी आता है, 22 केवी आता है, 33 केवी आता है, 66 केवी आता है, यानी इससे भी आगे आते, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा यूज 11 केवी और 22 केवी में जो होम अप्लाइंसेस के लिए या आगे चल के ये सारी चीज़ें किया जाता है। बाकी जो ये है एक जगह से पावर दूसरी जगह जाता है, वहाँ पे एसटी पावर को एलटी में कन्वर्ट करके अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखें एलटी पावर और एसटी पावर, यानी लो टेंशन क्या है और हाई टेंशन क्या है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे दी।